आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। इंटरव्यू का समय आ गया है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और वहां हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ऐसे में ही एक प्रश्न है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन और फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, ये आखिर होता क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। WCDL, WCTL और FITL तीनों लगभग एक समान ही होते हैं, बट तीनों में डिफरेंस है। तभी तो ये तीन तरह के जो है वो फंड हम बोरोवर को देते हैं। सबसे पहला हमारा है WCTL, दूसरा है WCTL और तीसरा है FITL। WCTL का मतलब है वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, WCTL का मतलब है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और FITL का मतलब है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। दोस्तों, WCDL वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मतलब है कि द पोर्शन ऑफ working capital limit carved out of cash credit limit and given in the form of a loan is called working capital demand loan। मतलब क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल हमने असाइन किया है उसी का एक पार्ट यदि हम डिमांड लोन के लिए दे रहे हैं तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन होता है। ये हम नॉर्मल पीरियड में भी दे सकते हैं और ये हम यदि लायबिलिटी कैश क्रेडिट में ज़्यादा हो जाए तो उस परिस्थिति में भी हम देते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिन्यूअल है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर होना चाहिए और ये पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। तो ये हमारा था वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। अब हम यदि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की बात करें तो ये फैसिलिटी हम सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम में देते हैं। जब रिस्ट्रक्चरिंग हम किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी का करते हैं तभी हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन हम नॉर्मल पीरियड में भी दे सकते हैं। अब आप देखिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में भी ये है कि जो इरेगुलर पोर्शन होता है, इरेगुलर पोर्शन जो कैश क्रेडिट का होता है वो हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब क्या है कि इरेगुलर अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या है कि जो ड्राइंग पावर होता है उसमें जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसमें हम माइनस कर देते हैं। मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल वही होगा जो NWC रिक्वायर्ड माइनस NWC अवेलेबल, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड है और अवेलेबल है तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिल जाता है। मतलब यह है कि जो भी इरेगुलर अमाउंट है उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में और वो हम फाइनेंस कर देते हैं और वो इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट हो जाता है फ्यूचर में। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अब हम बात करेंगे FITL की। FITL आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है कोविड के बाद। FITL का मतलब है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चर ऑफ बोरोवर अकाउंट we may resort to reschedule the payment of interest outstanding accruing on term loan by keeping interest portion separately to the account in जो अकाउंट में है that is FITL। मतलब क्या है कि FITL में हम क्या करते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको टर्म लोन में हम कन्वर्ट कर देते हैं और वो हम दे देते हैं और द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिकवर्ड इज ट्रांसफर टू FITL अकाउंट। मतलब जो अमाउंट हमारा ड्यू है इंटरेस्ट का उसको हम FITL अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें क्या करता है बैंक, जनरली डेबिट द FITL अकाउंट एंड क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन रिस्ट्रक्चर्ड डेब्ट अकाउंट। दिस इंटरेस्ट इज नॉट टेकन इनटू PL अकाउंट अंटिल इट इज रिकवर्ड। मतलब ये तब तक हमारे इनकम में नहीं आता है जब तक कि हम इसको रिकवर नहीं कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन जो है वो नॉर्मल पीरियड में भी हम दे सकते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग के केस में देते हैं और उसमें जो हमारा जो ड्राइंग पावर होता है उससे ऊपर जो भी अमाउंट होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल की तरह टर्म लोन में कन्वर्ट करके दे देते हैं। जबकि FITL में सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट को हम FITL के रूप में
बोरोवर को दे देते हैं। ये तीनों तरह की फैसिलिटी बोरोवर को हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और FITL। शायद आपको इसके बारे में अब जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू में इसका फ़ायदा उठाएं। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।